इनको किन्होंने स्थापित किया, कैसे स्थापित नेता कहलाते हैं। विकल्प के अभाव में तो जो भी होगा वो स्थापित हो जाएगा। अगर विकल्प न हो जनता के पास तो वो स्थापित ही रहेगा। कथित रूप से जंगल राज करके लालू जी को बदनाम करके नीतीश जी बने मुख्यमंत्री, तो वो सार्वजनिक रूप से कहें कि तेजस्वी जी नहीं, कोई और साधारण परिवार का पढ़ा लिखा यादव अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे वो घोषित करते हैं तो जनसुराज भी उनकी मदद करेगी। हमारे सबसे पहचाने हुए चेहरा, हमारे सबसे विश्वसनीय चेहरा आज प्रशांत किशोर जी हैं। तो आज के आज ही अगर चुनना हो कि कौन मुख्यमंत्री होगा तो प्रशांत किशोर जी इज़ दी ओनली चॉइस। वही एक हमारे नज़र में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में चुनावी साल का आगाज हो चुका है और एक पार्टी जनसुराज, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। आज हम बातचीत करेंगे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से कि क्या कुछ चुनावी साल में जो बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के जनसुराज के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही बातों में उलझते हुए नजर आते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे उदय सिंह से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सिद्धि, धन्यवाद। बताइए सर, प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक बिहार बदलाव यात्रा पर तो जाते हैं, लेकिन साफ तौर पे दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों में उलझ जाते। कहते हैं कि बिहार की जनता की जीत तो होनी चाहिए, लेकिन जनसुराज जीते या ना जीते बिहार की जीत होनी चाहिए। तो क्या जनसुराज जीते या ना जीते से प्रशांत किशोर हार मान रहे हैं? ये हार मानने की बात नहीं है, ये तो दरिया दिली दिखाती है कि हम लोगों की चिंता सर्वप्रथम बिहार के लिए है, बिहार की जनता के लिए है, ना कि अपने दल के लिए। ये अलग बात है कि बिहार की भलाई तभी हो सकती है जब जिस विज़न को लेकर हम लोग आए हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग आए हैं, उसको ज़मीन पे उतार कर पूरा करने वाली कोई पार्टी अगर होगी तो बिहार की जीत होगी अथवा बिहार की जीत नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो अपने शब्दों में नहीं फंस रहे। वो तो हम लोगों की जो कोर थिंकिंग है, जो हम लोगों की मूल विश्वास है और चाहत है, वो ये है कि बिहार की तरक्की हो, किसी भी कीमत पे हो। इतना ही क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक यूट्यूब देख रहा था तो प्रशांत जी भी सुबह यहीं से गए, कहीं गए होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा, और ये शायद पहले भी वो कह चुके हैं, कि लालू जी कहते हैं कि वो पिछड़ों की राजनीति करते हैं या यादवों की राजनीति करते हैं, तो वो सार्वजनिक रूप से कहें कि तेजस्वी जी नहीं, कोई और साधारण परिवार का पढ़ा लिखा यादव अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे वो घोषित करते हैं तो जनसुराज भी उनकी मदद करेगी। अब इसको हार मानना थोड़ी कहते हैं, इसको तो ये कहते हैं कि हम तो अपने बड़े दिल का परिचय दे रहे हैं कि हमें बिहार की चिंता है, हमें अपनी चिंता बाद में है उसके। लेकिन एक और बातचीत में प्रशांत किशोर कहीं उलझते हुए दिखाई देते, कहते हैं कि अगर जनसुराज गलत उम्मीदवार को टिकट देती है तो जनता उसे वोट ना करे। इस पर क्या बोलना चाहिए? अब देखिए, ये तो फिर और एक परिचय, एक और उदाहरण दिया आपने। मैं नहीं जानता था ये कि उन्होंने कहा है हर चीज़ का वो रखना मिनट टू मिनट मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो हम लोग हमेशा कहते रहे, और मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, किसी दल के 243 अच्छे विधायक अगर विधानसभा में पहुँच गए तो बहुत हद तक बिहार का कल्याण हो जाएगा। जिस पृष्ठभूमि से लोगों को लाकर हमारा विधायक बनाया जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है और ये बहुत बड़ा चक्र है। विधानसभा के सदस्यों का काम है न ही सिर्फ सरकार में शामिल होकर सरकार चलाना, बल्कि जो लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं और ख़ास करके विपक्ष, उनका ये दायित्व है कि वो सरकार की नकेल खींचें। यही दिक्कत हमें अभी पार्लियामेंट में हो रही है कि कोई विपक्ष को वो बोलने नहीं दे रहे और सत्ता पक्ष के लोग सिवा ताली बजाने के कुछ कर नहीं रहे। तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है और मैं समझता हूँ ये मेरा बहुत दिन से मानना रहा है। जब मैं 2004 में चुनाव पूर्णिया में जीता था, या जब भी आप
पुण्य किसी से भी पूछ सकते, मैं तो जाके खुलेआम कहता था कि मैं आया हूँ वोट लेने के लिए, लेकिन अगर मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट हो तो उसको वोट दे देना। तो हम लोगों की ये और उस समय कहीं जनसुराज की या प्रशांत जी मेरे साथ आने की कोई बात नहीं थी, लेकिन हम लोगों की एक कोर बिलीफ है, या आंतरिक विश्वास है कि भाई बिहार के लिए जो हो सकता है, ये क्षेत्र के लिए जो हो सकता है वो करना है। हम या कोई व्यक्ति या कोई पार्टी उसके बाद ही आते हैं। बिहार में दो ऐसे दिग्गज नेता, नीतीश कुमार एक तरफ, लालू यादव, तो अगर बात कर ले अब हम तेजस्वी यादव की, दो ऐसी स्थापित पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान तो क्या बिहार की एक पहचान बनाई रहती है। ऐसे में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी लगता है आपको टक्कर दे पाएगी? इनको किन्होंने स्थापित किया, कैसे स्थापित नेता कहलाते हैं? विकल्प के अभाव में तो जो भी होगा वो स्थापित हो जाएगा। अगर विकल्प ना हो जनता के पास तो वो स्थापित ही रहेगा। कथित रूप से जंगल राज करके लालू जी को बदनाम करके नीतीश जी बने मुख्यमंत्री। तो नीतीश जी 20 वर्ष तक हैं, अभी 20 वर्ष से वो मुख्यमंत्री ही हैं। और लालू जी, और अब क्योंकि लालू जी की अवस्था हो गई तो तेजस्वी जी प्रयास कर रहे हैं कि वो उस जगह को लें। तो क्योंकि यही दोनों चेहरे हैं तो आप उनको स्थापित भी कह सकते हैं, आप उनको दिग्गज भी कह सकती हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प कोई बनना भी नहीं चाह रहा, कोई सीरियसली काम भी नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत खुशी होती, बल्कि जनसुराज को बहुत खुशी होती, अगर भारतीय जनता पार्टी, जो ये कहते नहीं थकती कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सबके प्रधानमंत्री और उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो अगर ये दोनों बातें सत्य हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी हैं और नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय हैं, तो उनको तो 243 सीटों पे अकेले लड़ना चाहिए। डर किस बात की है? तो अगर वो डरते हैं, अपने नेताओं को आगे नहीं करते हैं और दशकों तक बिहार को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो अंतोगत्वा तो वही नतीजा होगा जो आप कह रही हैं सीधे जी कि दो स्थापित नेता हैं या दो दिग्गज नेता हैं। लेकिन हमारी नज़र में न दिग्गज हैं न स्थापित हैं, दिग्गज नहीं है। तो क्या जनसुराज विकल्प बनना चाहती है या बिहार में अपनी पहचान बना रही है? हम कुछ नहीं बनना चाहते, हम कोई विकल्प नहीं बनना चाहते, हम कुछ नहीं बनना चाहते। हम तो आए हैं अपने लोगों से संवाद करने के लिए। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहुत बार कह चुका हूँ कि मेरी नज़र में तो यहाँ कोई गठबंधन और कोई पार्टियाँ हैं ही नहीं, क्योंकि हम उनसे लड़ ही नहीं रहे। हमारा सीधा संवाद हमारे लोगों से है और उनका निर्णय हमारे सिर आँखों पे होगा। अगर उनका निर्णय ये होगा कि बिहार में वो बदलना चाहते हैं और हमें आशीर्वाद मिला तो हम सरकार में आएंगे, वरना वो जितने भी जो भी आशीर्वाद वो देंगे उस अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें तो मनोज भारती से लेकर के तमाम जनसुराज जो है कहती है कि सबसे पॉपुलर चॉइस में प्रशांत किशोर का नाम सामने आता है। कहीं ना कहीं आप भी प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर इससे क्यों झिझक रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम क्यों नहीं सामने देना चाहते प्रशांत? मैंने तो कभी नहीं कहा कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के मेरे पसंद हैं। मैं कौन होता हूँ पसंद करने वाला? वो प्रश्न को उल्टा कर दिया गया। अगर सच में पूछिए कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, तो हम किसी चेहरे के साथ जा ही नहीं रहे चुनाव में। ये संविधान के साथ खिलवाड़ होगा जो अन्य पार्टियां खेल रही हैं। संविधान में लिखा है, और आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कि जब विधायक चुन के आएंगे तो जिस दल की सबसे ज़्यादा विधायक होंगे या जिस गठबंधन की, उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा और वो अपने बीच में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे। ये उनका अधिकार है। इस अधिकार को हम कैसे छीन लें? इस अधिकार को ये लोग इसलिए छीन लेते हैं कि इतने डरे हुए हैं कि अगर नीतीश जी का चेहरा सामने ना हो, अगर मोदी जी का चेहरा सामने ना हो, या दूसरी तरफ अगर तेजस्वी का सामने चेहरा ना हो, तो इनको 10 वोट भी मिलने वाले नहीं हैं। हमारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। एक प्रश्न ज़रूर था, आपके जैसे ही एक उत्साहित इंटरव्यूअर ने पूछ लिया था मुझसे कि अगर आज बनाना हो तो किसको बनाएंगे? तो उसके उत्तर में मैंने कहा था कि ये तो स्पष्ट है कि आज हमारे पत्रवाहक, हमारे मशाल को लेकर दौड़ने वाले, हमारे सबसे पहचाने हुए चेहरा, हमारे सबसे विश्वसनीय चेहरा आज प्रशांत किशोर जी हैं। तो आज के आज ही अगर चुनना हो कि कौन मुख्यमंत्री होगा,
तो प्रशांत किशोर जी इज़ दी ओनली चॉइस, वही एक हमारे नज़र में इस जगह के लिए हैं। लेकिन कहीं से मैंने कभी नहीं कहा, ना कहूँगा कि वो हमारे सीएम के फेस हैं। यानी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं है, अगर पार्टी ये निर्णय करेगी टिकट देने के समय में और चुनाव के समय में कि प्रशांत किशोर को कहीं से चुनाव लड़ना है, तो वो पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। मैंने किया, मुझे कहा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मैंने कहा मैं बनता हूँ। तो जब हम लोग कहेंगे उनको कि आपको चुनाव लड़ना है और इस जगह से लड़ना है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको लड़ना पड़ेगा। लड़ के आए, जीत के आए, हम वहाँ तक पहुँच गए। हम कई देखिए ना, कई स्टेप हम कूद रहे हैं कि पहले वो लड़े, फिर वो जीते, फिर हमारे इतने विधायक जीत गए कि हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और उस परिस्थिति में सभी विधायकों ने कहा, नवनिर्वाचित विधायकों ने, कि हमें प्रशांत जी चाहिए, तो प्रशांत जी बनेंगे, इसमें भागना क्या है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए कि फंडिंग आप करते हैं प्रशांत किशोर को वैनिटी वैन, जब बीपीएससी आंदोलन में हो या फिर बिहार बदलाव यात्रा में, वैनिटी वैन उदय सिंह जी के द्वारा दिया जाता है, उनके कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें रहस्य क्या है, प्रश्न क्या है इसमें प्रश्न तो आपकी जैसी सजग पत्रकार को मुझे लगता है ये इसलिए नहीं पूछना चाहिए कि ये बिहार को शर्मसार करने वाला सवाल है। जिस दिन ये बात उठी थी और फिर कथित रूप से इन लोगों ने कोई खोज करके निकाला था कि वो मेरा बयान है, मुझसे पूछ लेते मैं वैसे ही बोल देता। तो मेरे दोस्तों ने मुझे विदेशों से फ़ोन किया, अलग अलग देशों से, कि तुम बिहारियों का दिमाग कभी शौचालय के ऊपर नहीं उठ सकता क्या? क्योंकि उस वैन में जहाँ सार्वजनिक जगह पे खड़ी थी, जहाँ लोगों के लिए कोई टॉयलेट नहीं बना हुआ, तो वहाँ जो वो लोग, महिलाएं थीं या प्रशांत किशोर बैठे थे, जो भी बैठे थे, वो कहाँ जाते शौच। तो अगर वैन थी, और वैन तो ऐसे हो रही है, वैन से फंडिंग होती है। एक वैन की कीमत कितनी होती है, मैंने तो वो भी एक चैनल पर बताया था कि वैन, ये मुझे टोटल वैन की कॉस्ट जब नई थी ये, तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं थी। आज उसकी किताबों में वैल्यू 8 लाख रुपए होगी, 7 लाख रुपए होगी। 7 लाख रुपए से फंडिंग होती है। अच्छा, और मान लीजिए कि मैं फंडिंग कर रहा हूँ जनसुराज की, जो नहीं कर रहा, लेकिन मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं उनसे पूछने गया हूँ कि आरजेडी की फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं उनसे पूछने गया हूँ बीजेपी से कि तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हो रही है भाई। जेडीयू से मैंने पूछा है कि कौन सा टैक्स कलेक्ट करके तुम फंड करते हो अपने आप को। उनको जनसुराज की फंडिंग से इतनी क्यों प्रॉब्लम है, मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे कि आप खुद भी सांसद रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आपके अनुभव से कहाँ तक जनसुराज को फ़ायदा मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा? मैं इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ रहने से जनसुराज को कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरी तो प्रयास ये रहेगी कि मैं किसी को निराश ना करूं, और जिस विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है मैं उसका पालन कर पाऊं। लेकिन मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि मेरी पार्टी को उससे फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। चलिए, तो हमारे साथ थे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। बातचीत हमने की, चुनावी साल है, चुनावी सवालों के साथ और प्रशांत किशोर के कहे हुए बातों के साथ उदय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।